नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर डी के राय। आज हम बात करेंगे अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर या एडीएचडी के बारे में कि एडीएचडी का ए टू जेड गाइड क्या है। एडीएचडी में ए से अटेंशन, जैसा कि नाम से ही क्लियर है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, यानी इन बच्चों में अटेंशन या फोकस की कमी होती है। बच्चा एक चीज पे फोकस नहीं कर पाता है और दौड़ता भागता रहता है। अगला है बी से ब्रेन डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, यानी बच्चे के ब्रेन के डेवलपमेंट में कुछ समस्या देखने को मिलती है, इसलिए ब्रेन डेवलपमेंटल डिसऑर्डर या न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर भी इसे कहते हैं। अगला सी से है कि यह बच्चों में होता है, चाइल्डहुड में यूजुअली स्टार्ट होता है और बड़े होने तक बच्चों में और इंडिविजुअल्स में परसिस्ट करता है। डी से डायग्नोसिस। अब इसका डायग्नोसिस कैसे करते हैं? इसमें मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच होता है, यानी बच्चे का प्रॉपर ऑब्जर्वेशन, पेरेंट्स का इंटरव्यू और एक्सपर्ट्स का इवैल्यूएशन के द्वारा ही बच्चे का डायग्नोसिस किया जाता है। इसके लिए कोई प्रॉपर इमेजिंग टेस्ट या ब्लड टेस्ट नहीं है, इसलिए इसे क्लिनिकली डायग्नोस किया जाता है। अगला है कि इसे बच्चे की एफिशिएंसी, यानी बच्चे में चूंकि फोकस की कमी होती है, बच्चा हाइपर एक्टिव होता है, तो बच्चे की एफिशिएंसी प्रभावित होती है, बच्चे की कार्य क्षमता प्रभावित होती है। वो ऑर्गेनाइजेशन एंड प्लानिंग में प्रॉपर नहीं सफल हो पाता, वो प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन नहीं कर पाता है। अगला है एफ से फोकस। हमने अभी बताया कि इन बच्चों में फोकस की कमी होती है, एक चीज पे फोकस नहीं कर पाता है, भागता दौड़ता रहता है, तो इसलिए फोकस की कमी देखने को मिलता है। जी से जेनेटिक्स। ऐसा माना जाता है, अभी तक क्लियर नहीं है, लेकिन एडीएचडी के कारणों में जेनेटिक्स का भी एक महत्वपूर्ण रोल माना जाता है। अब एच से एडीएचडी में एच एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि एच से हाइपर एक्टिविटी, बच्चा हाइपर एक्टिविटी शो करता है, यानी वह एक जगह टिक करके नहीं बैठता है। ऐसे में इन बच्चों को मीठी चीजें अवॉइड करनी चाहिए। आप कैलोरी रिच डाइट न दें, लो कैलोरी डाइट दें, बच्चे को फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स दें और बच्चे को चॉकलेट, चिप्स आदि अधिक कैलोरी वाली चीजें अवॉइड करें, ताकि उसकी हाइपर एक्टिविटी को कंट्रोल किया जा सके। साथ ही फिजिकल वर्क को बढ़ावा दें, जितना हो सके उसे फिजिकल एक्सरसाइज, रनिंग, स्विमिंग, डांसिंग, स्केटिंग, साइकिलिंग, कुछ भी फिजिकल वर्क उससे कराएं। आई से है इम्पल्सिव बिहेवियर। बच्चा बिना सोचे समझे कुछ भी कर देता है, वह सोचता भी नहीं है कि इसका रीजन क्या होगा। वो आग में हाथ डाल देगा, गर्म चीजों को छू लेगा, चलते हुए रोड पे दौड़ जाएगा, तो इम्पल्सिव बिहेवियर शो करता है। जैसे जॉब इश्यूज। बच्चा जहाँ जब बड़ा होकर के जॉब करता है तो उसे जॉब में भी अनेक चैलेंजेस देखने को मिलते हैं, इसलिए वर्क प्लेस मॉडिफिकेशन की भी उसे जरूरत पड़ती है। अब अगला है के से नॉलेज। बच्चे को एडीएचडी के बारे में, उनके माता पिता को एडीएचडी के बारे में जितना अधिक ज्ञान होगा, बच्चे को प्रॉपरली मैनेज कर पाएंगे। इसलिए जितना हो सके अपने बच्चे की एडीएचडी के बारे में ज्ञान अर्जित करें, उसके बारे में पढ़ें, यूट्यूब वीडियो देखें, बुक्स पढ़ें। अगला है एल से लर्निंग, यानी बच्चे के लर्निंग पे फोकस करें। चूंकि अटेंशन की कमी होती है, फोकस की कमी होती है, इसलिए इन बच्चों को विजुअल लर्नर भी होते हैं, तो इन बच्चों को जितना हो सके पिक्चर एक्सचेंज कम्युनिकेशन सिस्टम, कम्युनिकेशन बोर्ड, फ्लैश कार्ड के द्वारा पढ़ाएं और इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्लान को इम्प्लीमेंट करें। एम से मेडिसिन। बच्चा चूंकि हाइपर एक्टिविटी जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है बच्चे में, तो इसमें स्टिमुलेंट और नॉन स्टिमुलेंट मेडिसिन का भी रोल हो जाता है, उन्हें भी हमें दे करके बच्चे को काम डाउन करना होता है। एन से न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, यानी हमने बताया कि यह एक ब्रेन संबंधी यानी न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। वो से ऑर्गेनाइजेशन एंड प्लानिंग। बच्चा चूंकि फोकस नहीं कर पाता है और अटेंशन की कमी होती है, साथ ही हाइपर एक्टिव होता है, तो उसे ऑर्गेनाइजेशन एंड प्लानिंग में चैलेंजेस फेस करना पड़ता है। वो टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाता है, हर जगह समय से पहुंच नहीं पाता है। अगला पी से है पोस्टपोनमेंट। चीजों को टालता है, जिन चीजों में अधिक उसे मेंटल एनर्जी की जरूरत पड़ती है उनको करने से बचता है और उन चीजों को आगे के लिए पोस्टपोन करना चाहता है। अगला है क्यू से क्वालिटी ऑफ लाइफ। बच्चे की क्वालिटी ऑफ लाइफ भी अफेक्ट होती है, क्योंकि वह अटेंशन एंड फोकस की कमी होती है, तो इसलिए वह दूसरे से प्रॉपर रिलेशन नहीं डेवलप कर पाता है, प्रॉपर जॉब नहीं
पावता है। आर से अस्थायीता, यानी इम्पल्सिव बिहेवियर और इरेगुलरिटी बच्चे में होती है, और ये एडीएचडी में यूजुअली अधिक कॉमन होता है। हाइपर एक्टिव इम्पल्सिव टाइप में ये अधिक देखने को मिलती है, अस्थायीता। अगला है एस से सॉल्यूशन। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? तो सॉल्यूशन के रूप में मेडिकल एंड थेरेपेटिक दोनों हमें प्रॉपर वे में दोनों चीजों पे ध्यान देना होगा, यानी डॉक्टर से भी कंसल्ट कराना होगा, बच्चे की थेरेपी भी करानी होगी, बच्चे का इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्लान भी लेना होगा, तभी बच्चे का एडीएचडी का प्रॉपर सोल्यूशन हो पाएगा और उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो पाएगी। अब टी से है थेरेपी। अब थेरेपी में बच्चे को क्या क्या कराने की जरूरत है? बच्चा चूंकि हाइपर एक्टिव है तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी कराना ही होगा। बच्चे को सेल्फ केयर नीड्स है तो एडीएल की भी जरूरत होगी। बच्चा अगर हाइपर है, हाइपोसेंसिटिव है, तो उसे सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी की भी जरूरत पड़ेगी। तो इस तरह से बच्चा बोलता नहीं है तो उसे स्पीच थेरेपी की भी जरूरत पड़ सकती है। तो बच्चे की नीड के हिसाब से थेरेपी प्लान करना होगा। अब यू से है अंडरस्टैंडिंग। अगर आपको अपने बच्चे में अधिक डेवलपमेंट चाहिए तो आपको एडीएचडी के बारे में अपनी अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करना होगा। जितना ही आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करेंगे, बच्चे का इम्प्रूवमेंट उतना ही अच्छा होगा। अगला है वी से विजुअल हेल्प। हमने बताया कि ऑटिस्टिक बच्चे या एडीएचडी वाले बच्चे विजुअल लर्नर होते हैं, इसलिए इन्हें फ्लैश कार्ड, कम्युनिकेशन बोर्ड की हेल्प से हम रिक्वायर्ड स्किल्स डेवलप कर सकते हैं। डब्ल्यू से है वर्क प्लेस मॉडिफिकेशन। ऑटिस्टिक बच्चे या एडीएचडी बच्चों में वर्क प्लेस मॉडिफिकेशन की जरूरत होती है, यानी अन्य लोगों की तरह से वो उन जगहों पे वह काम नहीं कर सकते, उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वर्क प्लेस को मॉडिफाई करने की जरूरत होती है। जैसे अगर हाइपर सेंसिटिव हैं साउंड के प्रति तो लो साउंड वाली जगह होनी चाहिए, अधिक जहाँ शोर शराबा ना हो या सड़क के किनारे बहुत ना हो। उसी तरह से अगर बच्चा लाइट के प्रति सेंसिटिव है तो आगे चल के कि उसके वर्क प्लेस पे ब्राइट लाइट ना यूज हो रहा हो, इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना होगा वर्क प्लेस पे, तभी वह प्रॉपर जॉब कर पाएगा। एक्स से है एक्सरसाइज, यानी बच्चे को यदि हम एक्सरसाइज कराते हैं तो न सिर्फ उसकी हाइपर एक्टिविटी कम होगी बल्कि उसका मूड स्विंग भी कम होगा और बच्चे का अटेंशन और फोकस भी इंप्रूव होगा। अब वाई से है कि बच्चे से युवा बनना है, तो युवा बनने के लिए ट्रांजिशन के लिए प्रॉपर प्लानिंग करनी होगी ताकि बच्चे को आगे चल करके चैलेंजेस फेस ना करना पड़े। और जेड से सीरियस नकारात्मक दृष्टिकोण, यानी एडीएचडी के प्रति सीरियस नकारात्मक दृष्टिकोण को रोकना होगा, बच्चे की बुलिंग को बंद करना होगा ताकि बच्चा प्रॉपर डेवलप हो सके और दूसरे बच्चों के साथ घुल मिल सके और एक बेहतर युवा बन करके देश के जीडीपी में योगदान कर सके। इस प्रकार से अब आप एडीएचडी के बारे में ए टू जेड जान चुके हैं, और यदि आपके बच्चे को एडीएचडी है तो आप इन सभी टिप्स को अपने बच्चे में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि अब 26 पॉइंट आप जान चुके हैं अपने बच्चे के एडीएचडी के बारे में। और ऐसा न सिर्फ आप अपने बच्चे में इम्प्लीमेंट करें बल्कि इस वीडियो को उन माता पिता के साथ भी शेयर करें जिनके बच्चे को एडीएचडी है, ताकि वो भी इन टिप्स को अपने बच्चे में इम्प्लीमेंट कर सकें। और आगे भी हम ए टू जेड गाइड के रूप में अन्य इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे वीडियोज लाते रहेंगे, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।